हाल ही का मामला उत्तराखंड की शांत वादियों में एक महिला अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने आई थी। सहारनपुर की रहने वाली ये महिला शादीशुदा थी और दो बच्चों की मां भी थी। पति के साथ गांव बुगवाला में किराए के मकान में रहती थी। जिंदगी सामान्य थी, लेकिन अक्सर अकेलेपन में डूबी हुई वह मोबाइल पर बातचीत करने लगी। और यहीं उसकी जिंदगी में आया गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना क्षेत्र के सोनाड़ी गांव का रहने वाला सत्यम। पहली मुलाकात फोन पर हुई, बातें छोटी छोटी थीं, लेकिन धीरे धीरे यही बातें लंबी होती चली गई। दिन रात बातचीत ने दोनों को करीब ला दिया। महिला शादीशुदा थी, लेकिन दिल ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी और वह सत्यम की ओर खिंचती चली गई। पति को कुछ दिन तक इस राज का पता नहीं चला, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। जब पति ने पत्नी को रोकने की कोशिश की, तो कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। सत्यम ने महिला को धमकियां देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि अगर मुझसे बात करना बंद किया, तो मैं तुम्हारे पति और बच्चों को मार डालूंगा। डर और प्यार के बीच फंसी महिला घबरा गई। सत्यम ने और दबाव बनाया और कहा कि उसकी बहन बीमार है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। महिला ने अपने सारे गहने उसे सौंप दिए। जब वह सत्यम की बहन से मिली, तो बहन ने कहा, भाई आपसे बहुत प्यार करता है। उसी ने आगे कहा कि शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। समस्या ये थी कि महिला पहले से शादीशुदा थी और कानून उसे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देता था। लेकिन सत्यम और उसकी बहन ने उसे समझाया कि पहले मंदिर में शादी करा देंगे, बाद में पति से तलाक दिलवाकर कानूनी शादी भी करवा देंगे। और फिर वाराणसी के कामाख्या मंदिर में पूरे रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई। ये शादी सत्यम के परिवार वालों की मौजूदगी में हुई। शादी के बाद शायद सत्यम महिला को लेकर लखनऊ आया। किराए के मकान में पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ महीनों तक सब सब कुछ ठीक चलता रहा। महिला खुश थी, वह यहाँ तक कि 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन उसके सपनों की दुनिया ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। सत्यम के पिता और चाचा अचानक लखनऊ पहुंचे। उन्होंने महिला को 5 लाख रुपए का लालच दिया और कहा, सत्यम को छोड़ दो। महिला ने मना कर दिया। उसने साफ कहा कि वह प्रेग्नेंट है और अब कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर सत्यम के चाचा ने जान से मारने की धमकी दी और गांव लौट गए। कुछ दिनों के बाद खुद सत्यम भी महिला को छोड़कर अपने गांव चला गया। महिला अकेली रह गई। वह परेशान होकर सत्यम को ढूंढते हुए गाजीपुर पहुंची, लेकिन वहां उसे गालियां दी गई और घर से भगा दिया गया। सत्यम के पिता ने साफ कह दिया, यहां से चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं रखेगा। अब महिला पूरी तरह अकेली थी। पति से दूर नया प्रेमी भी छोड़ चुका था और पेट में पल रहा बच्चा उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया। मजबूर होकर उसने पुलिस का सहारा लिया। गाजीपुर के भांवरकोल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सत्यम समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इन पर कई धाराएं लगीं। आईपीसी की धारा 490 दौड़ी, धारा 499 ए क्रूरता और प्रताड़ना, धारा 406 जेवर की धोखाधड़ी, धारा 56 जान से मारने की धमकी, धारा 304 सामूहिक साजिश, एक महिला जिसने प्यार में सब कुछ दांव पर लगा दिया, अब अकेली रह गई। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये उन सभी के लिए सबक है जो प्यार और धोखे की सीमा को नहीं समझते। कानून और समाज दोनों ही ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।